इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच बात करने वाले मशरूमों का एक परिवार रहता था। वहाँ पापा पफबॉल था। उन सभी में सबसे गोल और बुद्धिमान मशरूम मामा चैंटरेल, धूप के रंग के गलफड़ों के साथ, और उनके दो ऊर्जावान बच्चे पिप और स्क्वीक। पिप सफेद धब्बों वाला चमकीला लाल टॉडस्टूल एक ड्रीमर था। वह बरगद की छाया से परे की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक होकर पत्तों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणों को देखते हुए अपने दिन बिताता था। स्क्वैक एक स्क्वाट छोटा बटन मशरूम अधिक सतर्क था। उन्हें उनके हरे भरे घर की नमी वाली सुरक्षा और पापा पफबॉल द्वारा शरारती गिलहरियों और भूखे पक्षियों के बारे में बताई गई कहानियां पसंद थीं। एक दिन हवा के एक विशेष झोंके ने पत्तों को झकझोर दिया। एक छोटा मुड़ा हुआ कागज का हवाई जहाज लड़खड़ाते हुए सीधे पिप के पैरों पर उतरा। इसे रंग बिरंगे स्क्रिबल्स से सजाया गया था और इस पर एक संदेश लिखा था, जंगल के सबसे साहसी व्यक्ति दोपहर के समय धारा के पास मुझसे मिलें। पिप का दिल उत्साह से धड़क उठा। यह उनके लिए साहसिक कार्य का मौका था। लेकिन स्क्वीक उसके कंधे पर झांकते हुए कांप उठा। यह बहुत खतरनाक है पिप। हम नहीं जानते कि इसे किसने लिखा है। हालांकि पिप दृढ़ निश्चयी था। उसने स्क्वीक से वादा किया कि वह सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएगा और पापा पफबॉल के झिझक भरे आशीर्वाद के साथ बड़बड़ाते हुए झरने की ओर चल पड़ा। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। पिप ने एक गुस्सैल केंचुए को पार किया, उलझी हुई जड़ों के चक्रव्यूह को पार किया और यहाँ तक कि एक जिज्ञासु लेडीबग को भी मात दे दी जिसने उसे एक स्वादिष्ट नाश्ता समझ लिया था। आखिरकार जैसे ही सूरज पेड़ों के नीचे डूबने लगा, वह नाले के पास पहुंच गया। उस पर निराशा छा गई। कोई था जो नहीं। जैसे ही पिप जाने के लिए मुड़ा, एक आवाज आई, खोलो। एक लिली पैड के पीछे से चमकदार उत्सुक आंखों वाला एक छोटा फील्ड चूहा निकला। उसने अपना परिचय मिली के रूप में दिया और बताया कि हवाई जहाज उसका था। जब वह खेल रही थी तो हवा ने उसे छीन लिया था। पिप और मिली ने अगला घंटा कहानियां साझा करने में बिताया। पिप ने बरगद से परे की दुनिया के बारे में सीखा। सूरज की रोशनी में नहाए हुए घास के मैदान, बादलों को छूने वाले ऊंचे पेड़ और जीवन के साथ गाने वाली चमचमाती धाराएं। मिली पिप की बहादुरी और जंगल के नीचे छिपी दुनिया से आश्चर्यचकित थी। जैसे ही सूरज की रोशनी की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं, पिप को पता चल गया कि लौटने का समय हो गया है। मिली ने फिर से लिखने का वादा किया और पिप आश्चर्य से भरे दिल और एक नए दोस्त के साथ अपने बरगद वाले घर की सुरक्षा में वापस चला गया। वह ठीक उसी समय पहुंचे जब पापा पफबॉल और मामा चैंटरेल को चिंता होने लगी थी। उस रात जब पिप पत्तों के कंबल के नीचे छिपा हुआ था, उसने मिली के साथ जमीन के ऊपर और नीचे जंगल के आश्चर्यों की खोज करते हुए रोमांच का सपना देखा। उन्होंने पाया था कि सबसे छोटे मशरूम भी बड़े से बड़े साहसिक कार्य कर सकते हैं, बशर्ते उनमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस हो।